गोवा में हुए रेप कांड के बाद देश में एक बार फिर से महिला सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है, क्योंकि इससे पहले अनगिनत इस तरह के केस हो चुके हैं और हर बार ये उम्मीद की जाती है कि शायद अब सरकार जागेगी और अब देश में महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जाएगा, उनकी सुरक्षा है जो पुख्ता की जाएगी। इस हम खड़े हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में, जहां पर हम इस बात का मुआयना करने के लिए निकले हैं कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है और यहाँ पर महिला सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल हम सेक्टर 15 की एक सड़क पर खड़े हैं, जो सड़क चंडीगढ़ पीजीआई के ठीक सामने है और चंडीगढ़ पीजीआई देश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है और यहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं पीजीआई के ठीक सामने जो ये सड़क है ये बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर पुलिस तो दूर, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं वो भी यहाँ पर जल नहीं रही हैं। आधी स्ट्रीट लाइटें जली हैं, आधी बंद हैं। सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर आपको एक ज़ीरो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो पुलिस है और ना ही यहाँ पर लाइट का प्रबंध है। और पीजीआई के पास होने की वजह से ये जो सड़क है यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है, क्योंकि पीजीआई में स्टाफ काम करता है, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं जो यहाँ से आती जाती हैं। क्योंकि कई गांव हैं जैसे धनास है, रड्डू माजरा है, उन गांवों से चंडीगढ़ को ये सड़क जोड़ती है। और सेक्टर 15 की एक सड़क आप देख सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस सड़क के दोनों ओर घना जंगल है, यानी इस सड़क के दोनों ओर आबादी बिल्कुल नहीं है, ना कोई बाजार है, ना दुकानें हैं, ना ही कुछ और चीज़ें। घना जंगल है सड़क के दोनों ओर और इस बात के बावजूद यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई प्रबंध नहीं है। सड़क के दोनों छोरों पर हमने जाकर मुआयना किया है, पुलिस नहीं है, ना उस छोर पर पुलिस है ना दूसरे छोर पर पुलिस है। यानी यहाँ पर अपराध को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अपराधी जो शहर के सुनसान एरिया होते हैं, जो डार्क जोन होते हैं, उन्हें अच्छे से पहचानते हैं और वो यहाँ पर घात लगाकर रात के वक्त अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए ये जो जगह है ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर रात के वक्त अकेली महिला यहाँ से निकलती है, ना तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, ना ही यहाँ पर पुलिस है। ऐसे में अगर कोई महिला यहाँ से निकलती है तो वह आसानी से अपराध का शिकार हो सकती है। जैसा आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये घनी एक ऐसी सड़क है जिसके दोनों ओर जंगल हैं और यहाँ पर सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं है। 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में इस तरह के जो दृश्य देखने वाले जो हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर है, एक प्लान्ड सिटी है। उसके बावजूद अगर चंडीगढ़ में इस तरह के डार्क जोन दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाली बात है कि अगर चंडीगढ़ जैसे शहर में महिला सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही बरती जा रही है तो बाकी छोटे शहरों में जो प्रबंध है वो कैसे होंगे। क्योंकि ये जो जगह है, ये सड़क जो है चंडीगढ़ की मुख्य सड़क है जो कई गाँवों को चंडीगढ़ से जोड़ती है और यहाँ के हालात आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ सेक्टर 14 और 25 के राउंड अबाउट के ऊपर। इस तरफ जो है सेक्टर 14 है और दूसरी तरफ सेक्टर 25 है। इस राउंड अबाउट की ये खास बात है कि यहाँ पर दोनों तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस हैं। ये जो कैंपस आप सामने देख रहे हैं सेक्टर 14 का कैंपस है और दूसरी तरफ सेक्टर 25 का कैंपस है। और यहाँ पर जो है हज़ारों छात्राएँ पढ़ती हैं, कई सौ छात्राएँ यहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं, गर्ल हॉस्टल हैं दोनों कैंपस के अंदर। तो यहाँ पर लड़कियों का आना जाना लगातार लगा रहता है। हम यहाँ पर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से पहुँचे हैं और रास्ते में हमने ये मुआयना किया है कि कितनी जगह पर हमें पुलिस दिखाई देती है, लेकिन सेक्टर 17 जो चंडीगढ़ का एक भीड़ भाड़ भरा इलाका है, वहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी चौक पर, एक भी सड़क पर पुलिस का एक भी जवान हमें दिखाई नहीं दिया है। और ये जो इलाका है यहाँ से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर जंगल शुरू हो जाता है, जहाँ पर कई आपराधिक वारदातें अब तक देखी जा चुकी हैं। कई हत्याओं के मामले भी यहाँ पर आए गए हैं, जहाँ पर उस जंगल में लोगों की लाशों को बरामद किया गया है। इसके बावजूद इतना अपराध यहाँ पर हुआ है, जंगल में लाशें बरामद हुई हैं, इसके बावजूद यहाँ पर सुरक्षा की जो दृष्टि से आप देख सकते हैं कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है। हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये लगातार हमने नज़र बनाए रखी कि इस पूरे रास्ते में कितनी पुलिस की गाड़ियाँ हमें मिलती हैं, एम्बुलेंस मिलती, जो इनकी गाड़ियाँ हैं पुलिस की, जो पुलिस की पीसीआर वैन है या जो पुलिस चौक पर तैनात रहती है, पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, कोई भी यहाँ पर हमें सेक्टर 17 से लेकर और सेक्टर 14 तक एक भी गाड़ी या कोई पुलिस का जवान किसी चौक पर खड़ा नहीं मिला है। तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी गंभीर है, क्योंकि
यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं जहाँ पर हज़ारों छात्राएं हैं और छात्रों का इन सड़कों पर आना जाना लगा रहता है। पढ़ाई के मामले से या घूमने फिरने के मामले छात्राएं लगातार यहाँ पर आती जाती हैं, लेकिन पुलिस का मौजूद ना होना, वो भी इस वक्त करीब रात के 9:30 बजे, ये एक गंभीर बात है और महिला सुरक्षा के ऊपर एक सवाल ज़रूर खड़े करता है। सेक्टर 53 में ये जगह इसलिए महिला सुरक्षा के लिए खास मानी जाती है क्योंकि करीब 4 साल पहले, साल 2017 में 17 नवंबर की रात को यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर एक लड़की के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने रेप किया था। वो लड़की चंडीगढ़ से ऑटो में बैठकर मोहाली की तरफ अपने पीजी में जा रही थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर उसे धोखे से इस जगह पर ले आया और यहाँ पर जो सड़क आप देख रहे हैं सेक्टर 53 की सड़क है, इसके दोनों ओर जंगल हैं और ठीक इसी जगह पर जंगल के अंदर ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की के साथ रेप किया था। और ये जो मामला था ये काफ़ी चर्चा में आया था, चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला पहुंचा था और इस मामले की इतने ज़्यादा चर्चा में आने के बाद अब 4 साल के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इस इलाके में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, क्या यहाँ पर पुलिस मौजूद है। तो इस पूरे इलाके का हमने मुआयना किया। यहाँ पर हम अलग अलग चौक जो थे वहाँ पर गए, सड़कों पर गए, लेकिन हमें अभी भी यहाँ पर पुलिस नज़र नहीं आ रही है। रात के करीब 10 बज चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। लोग अब यहाँ पर जो आवाजाही है वाहनों की वो बेहद कम हो गई है। कोई वाहन यहाँ से दिखाई दे रहा है। पूरी तरह सुनसान ये इलाका हो चुका है। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर अभी भी कोई पुलिसकर्मी, कोई PCR वैन जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही इस सड़क पर मौजूद है, ना ही जो यहाँ के राउंड अबाउट है वहाँ पर मौजूद है और जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य हाईवे है, वहाँ पर भी हमें कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। जबकि ये जगह इतनी ज़्यादा चर्चा में आई थी, देश भर में उस रेप कांड की चर्चा हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में बात की गई थी क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर जो था उसने लड़की का रेप किया था और इन्हीं जंगलों में यहीं पर कुछ दूरी पर उस लड़की से रेप किया गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 4 साल के बाद भी हालात चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर हमारा रियलिटी चेक शुरू हुआ था चंडीगढ़ के सेक्टर 20 से। सेक्टर 20 के बाद हम आगे बढ़ते गए सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 16, सेक्टर 15, सेक्टर 14 और इसके बाद सेक्टर 25, 42, 43, 54, 55 और तमाम लगभग आधे शहर में हमने जो ये रियलिटी चेक है वो किया महिला सुरक्षा को लेकर और इस बात को देखा कि पुलिस जो है वो कहाँ पर मौजूद है। ख़ासतौर पर वो इलाके जो सुनसान रहते हैं, जहाँ पर अगर कोई महिला आती जाती है तो उसे वहाँ पर खतरा हो सकता है, आपराधिक गतिविधियाँ वहाँ पर घटित हो सकती हैं। लेकिन हमें इन सभी जगहों पर लगभग आधा शहर हमने कवर किया और करीब 2 से ढाई घंटे तक हमने ये रियलिटी चेक जारी रखा और हमें बमुश्किल किसी चौक पर जब पुलिस दिखाई दी, लगभग ना के बराबर पुलिस चंडीगढ़ में मौजूद थी। कहीं पर भी पुलिस सड़कों पर हमें दिखाई नहीं दी, कोई PCR वैन हमें नहीं दिखाई दी। इसके अलावा कई हम ऐसी जगहों पर भी गए जहां पर पहले वारदातें हो चुकी हैं, जहां पर रेप की वारदातें हो चुकी हैं, यहाँ तक कि हत्याओं की जो वारदातें हैं वो वहाँ पर हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो हालात हैं जैसे कि तैसे हैं, वारदातें होने के बाद भी उन जगहों पर अभी तक कोई सुरक्षा का इंतज़ाम दिखाई नहीं दिया। सरकारें लगातार आती हैं जाती हैं और बड़े बड़े अपराध घटित होते हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो हैदराबाद कांड हो या फिर हाल ही में हुआ गोवा रेप कांड हो। और हर रेप कांड के बाद यही उम्मीद पुलिस जनता करती है कि कम से कम अब सरकार जागेगी और अब महिला सुरक्षा को लेकर जो इंतज़ाम है वो किए जाएंगे। लेकिन लगातार महिलाएं जो हैं अपराधों का शिकार हो रही हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस जस की तस है। कोई भी ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है जिसको देखकर यह कहा जा सके कि महिला सुरक्षा को लेकर कोई काम किया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।